Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorials and today's lecture is about international organizations. इस लेक्चर में मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पढ़ाने वाली हूँ. इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है आप खुद कैसे पढ़ सकते हैं because there's a lot that we have to cover for CLAT 2027. Okay, so a lot of you had this request because you were finding international organizations very overwhelming. So I thought, why not come up with a video like this, जिससे आपको हेल्प हो प्रेपरेशन में और आप अपने आप प्रिपेयर कर पाए ये टॉपिक्स, है ना. क्योंकि वो कहते हैं ना कि इफ यू गिव अ मैन फूड फॉर वन डे, वो उस दिन भूखा नहीं रहेगा. बट इफ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, वो कभी भूखा नहीं रहेगा. सो आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू फिश. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी क्या क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़नी है. लेकिन उससे भी पहले हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लैट 2027 के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है. क्योंकि अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हम देखो 2020 में सार्क और एससीओ पूछा गया है, राइट. 2021 में यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट्स कमीशन पूछा गया है. 2024 में G20 पूछा गया है. 25 में ब्रिक्स, 26 में एससीओ वापस. सो व्हाट डू वी सी? वी सी अ ट्रेंड कि ऑलमोस्ट हर साल वी हैव सीन सम और द अदर क्वेश्चन और थीम ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन आवर क्लैट एग्जाम. इसीलिए हमको देखना है कि हम ये पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे और कहां से पढ़ेंगे. तो दिस इज अ बेसिक जनरल आइडिया, जनरल आउटलाइन कि आपको किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या पता होना जरूरी है. तो ऑब्वियसली द नेम, द ईयर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन या ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन की वो बनी क्यों थी. जैसे अगर हम नेटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कलेक्टिव डिफेंस ग्रुपिंग है. तो इसका मेन एम फॉर्मेशन का क्या था, हमको वैसे पढ़ना है. इसको कॉम्बैट करने के लिए दूसरी तरफ जो वॉर्सो पैक्ट था उसके लिए हमको वैसे पढ़ना है. ओके, देन वी हैव सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे जब हम WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, एक्चुअली इट केम फ्रॉम GATT. ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आज इस फॉर्म में है, जब ये पहले बनी थी ये किस फॉर्म में थी. Then we'll go for what type of organization it is, whether or not it's working under UN, is it a non-profit organization. हमें ये पढ़ना जरूरी हो जाता है इसके बारे में कि ये किस टाइप की यूएन बॉडी है, नॉन यूएन बॉडी है, नॉन प्रॉफिट है, एक ट्रेड ग्रुपिंग है, एक है ना, इस टाइप की क्या टाइप है इसका, ये पढ़ना आपको पता होना चाहिए. फाउंडिंग ट्रीटी, फाउंडिंग ट्रीटी जैसे नेटो की फाउंडिंग ट्रीटी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, या फिर जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जहां से वो ओरिजिनेट हुए थे, उसका ओरिजिन या फाउंडिंग ट्रीटी या फाउंडिंग डॉक्यूमेंट आपको पता होना चाहिए क्या है. उससे रिलेटेड ट्रीटीज और कन्वेंशंस जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फंक्शन करते हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट फंक्शन करता है किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, या आप बताओगे मुझे किस यूएन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पेरिस एग्रीमेंट फंक्शन करता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ठीक है, तो किस बॉडी के अंडर और किस बॉडी के अंदर कौन सी ट्रीटी फंक्शन करती है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, साथ ही साथ इसका वोटिंग स्ट्रक्चर क्या है ना, इसकी मेंबरशिप क्या है, इसके वोटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, और इसके मेंबर्स कौन कौन है, with a special focus of whether or not India is a member of this particular organization. सबसे न्यूएस्ट मेंबर्स कौन है एडेड जो इस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई अगर ऐसे मेंबर हैं जो विड्रॉ कर चुके हैं, जैसे NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ किया हुआ सिर्फ एक मेंबर है आज तक, जो कि है DPR के, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया. तो ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब इसकी एनुअल मीटिंग, जिसको हम कई बार कॉप कहते हैं, है ना. तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या एनुअल मीटिंग्स हो रही हैं, वो कहाँ होती हैं, कितने साल में होती हैं, ये पढ़ना है. करंट ईयर, इस साल इस मीटिंग की होस्ट कंट्री कौन थी,
इस साल अगर कोई डेक्लेरेशन या रेजोल्यूशन पास हुआ, जैसे G20 जब 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था तो एक न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन साइन हुआ था। तो क्या डेक्लेरेशन है इस साल का और क्यों है, इस साल की थीम क्या है, ओके इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग की इस साल की थीम क्या है, और कॉन्फ्रेंस का ट्रॉयका मतलब टीम, जैसे G20 में हम ये अच्छे से देख सकते हैं कि पिछले साल किसने होस्ट किया था, इस साल कौन होस्ट कर रहा है और अगले साल कौन होस्ट करेगा, है ना। 3 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग द कॉन्फ्रेंस, प्रीवियस, करंट एंड द नेक्स्ट ईयर। साथ ही साथ हमको देखना है कि चेयर कौन है, कोई कंट्री है चेयर कर रहा है हर साल या कोई पर्सन है, जैसे IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, UN का सेक्रेटरी जनरल कौन है, कंट्री चेयर ऑफ किम्बरली प्रोसेस, जैसे इस साल इंडिया इज चेयरिंग किम्बरली प्रोसेस। तो हमको ये देखना है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके सारी डिटेल्स निकाल रहे हैं उसका चेयर कौन है, कोई कंट्री है, पर्सन है, इस तरीके से। इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द बॉडी एंड एनी अवार्ड्स कॉन्फर्ड इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, जैसे जो यूनेस्को है ये प्रेस फ्रीडम अवार्ड कॉन्फर करता है, तो ये पढ़ना है आपको। एंड फाइनली इस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में कोई भी अगर करंट अफेयर्स हैं तो आपको ये पढ़ना है। तो अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ये 20 चीजें पढ़ लेंगे ना, बहुत हाई चांसेस हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ना क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब किस किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है ये मैं आपको एक फट से लिस्ट दिखा देती हूँ। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, UN के अंडर की बॉडीज हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ICJ, UNDP, UNEP, यूनिसेफ, UN हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ब्ला 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 ब्ला। अगर आप देखोगे तो ये कुछ 25 बॉडीज यहाँ हैं। देन वी हैव अ फ्यू अदर बॉडीज ओवर हियर इंक्लूडिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि अभी न्यूज में भी चल रही है, साथ साथ आसियान, सार्क, अफ्रीकन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज मर्कोसोर साउथ अमेरिका की, ब्रिक्स, SCO हम देख चुके हैं, 2 बार आ चुका है क्लैट में, बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक, कोलंबो प्रोसेस, G7 जो न्यूज में अभी चल रहा है, G20 जो न्यूज में रहता है, NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, आर्कटिक काउंसिल, काउंसिल ऑफ यूरोप, GCC बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रीजन में अभी हम कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये पूरी लिस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस की जो आपको पढ़नी है, और कैसे पढ़नी है और इन ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या पढ़ना है वो पैरामीटर्स मैंने आपको यहां दिए हुए हैं। तो अगर आप इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ये सारे पैरामीटर्स के नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे और फ्रीक्वेंटली रिवाइज करोगे, न्यूज़पेपर के साथ इसको पढ़ते जाओगे, तो आपकी पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर हो जाएंगी। ओके, अब कब पढ़ना है, द आंसर इज वेरी सिंपल। कब पढ़ना है, आंसर वाज येस्टरडे, मतलब पढ़ना अभी तक आपको शुरू कर देना चाहिए था अगर नहीं किया है। सो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज right now, so you have to start studying these organizations right now, okay? And अगर आप ये सब कवर कर लोगे आपको प्रेपरेशन में बहुत सारा हेल्प मिलेगी। सो आई होप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे पढ़ते हैं इट्स क्लियर टू यू नाउ। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में, please you can mention those in the comment section, and I hope this video was helpful for you. Thank you.